भारत में ये खबर छप गई, भारतीय मीडिया पे बिलअमूम, सोशल मीडिया पे बिलखुसूस, कि लारस बिश्नोई ने दावा किया, लारस बिश्नोई का दावा था, ये क्लेम अनमोल का भी, कि हमने अपने दुश्मन से बदला ले लिया और शहजाद भट्टी को कत्ल कर दिया गया। 1.5 माह बाद मेरा उससे रब्ता हुआ तकरीबन, और इट वाज द वेरी फर्स्ट, इससे पहले किसी ने रब्ता नहीं किया। उसमें उसने शहजाद ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुर्तगाल, ब्राजील और चंद दूसरी जगहों से पुलिस आई थी। मुझे ये कहा गया कि आप निकल जाओ तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने, तो मैं फैमिली समेत वहाँ से निकल आया, क्योंकि उनकी इंक्वायरीज बड़ी लंबी होती हैं। तो कहता कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके नाजरीन के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, शहजाद भट्टी जल्द पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, हाँ, ही इज जस्ट कमिंग बैक। एक और 2 और बातें बताऊं? हाँ बिल्कुल बताएं। ऐन मुमकिन है कि शहजाद भट्टी ये वाली ईद, ये कमिंग ईद रमजान के बाद, वो पाकिस्तान करे। एक दूसरी अहम बात, उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड ज़ीशान अख्तर इज अ यंग चैप अबाउट 20-22। अच्छा, जस्ट 20-22 साल का, वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा खूबसूरत खूबरू किस्म का। उसकी पाकिस्तान में शादी हो रही, सही, सियालकोट में। सही। पहले ख्याल ये था कि बारात पाकिस्तान में आएगी। अच्छा, पहले ख्याल था कि सियालकोट में जो गांव, जो करीबी घर है उनका, वहाँ आएगी। लेकिन अब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, तो ये मेरा ख्याल है कि बारात जर्मनी जा रही है। अच्छा, और गालिब मकान इस बात का है, सही। जर्मनी में एक रेस्टोरेंट होटल बुक कराया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि शहजाद भट्टी और माई सेल्फ, मुझ समेत कुछ 100 बाराती पाकिस्तानी हैं। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? 100 बाराती पाकिस्तानी होंगे ज़ीशान अख्तर की शादी में। ज़ीशान अख्तर की शादी में अगर 100 पाकिस्तानी होंगे तो 500 या 400 कम से कम, जरूर 400 और 500 में फिगर है, इंडियन होंगे, क्योंकि इंडियन शहरी है। उनमें सारी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, मुसलमान, सारी कम्युनिटीज उस शादी में इकट्ठी हो रही हैं। बॉलीवुड भी होगा? बॉलीवुड की बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि बॉलीवुड का बड़ा जो है वो इन मौकों पे आना जरा लगा रहता है। वो वहाँ है, उसकी कवरेज का एहतमाम करवाया है बॉलीवुड ने। अच्छा, कि हमारे लोगों के लिए स्पेशल कवर किया जाए इनको। तो हमने तो यहाँ पाकिस्तान में कवरेज का इंतजाम किया था, और वो जो ओपन मैरिज, सही सही, लेकिन लव मैरिज है। अच्छा, कहाँ मुलाकात हुई? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया। अब पाकिस्तान की एक नौजवान लड़की, वो भारतीय बहू बन के जा रही है, और भारतीय दामाद पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान का दामाद बन के आ रहा है। तो वो जो आ रहा है, उन्होंने शादी को कोई खुफिया नहीं रखा, उसके कार्ड भी आ गए हैं, प्रिंट हो गए। अब वो शादी की डेट जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि 2-4 रोज में कंफर्म हो जाएगी। वो 3-4 उन्होंने मुख्तलिफ डेट्स दी थी कि हम तकरीबात इन दिनों में करेंगे, लेकिन शादी की रसूमात ईद की फौरी बाद शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो जिस तरह हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में है कि 2-2 माह शादी चलती है, तो वो चलती रहेंगी, तकरीबा चलती रहेंगी। सही है, ठीक है। 60 रोजा तकरीबात, शादी के तकरीबात, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे आखिर में वो बताइए, जो पेशावर से जो बंदा पकड़ा गया। अच्छा, वो जो है ना खुशबहार सिंह, तवील अरसे से ये भारतीय फौज का सर्विंग कर्नल है। आप अपने नाज़रीन को तस्वीर दिखाइएगा उसकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। खुशबहार सिंह साहब पेशावर में तवील अरसे से रह रहे थे, और रूप क्या धारा था इमाम मस्जिद का। अच्छा, रूप धारा बकायदा इमाम मस्जिद का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पेशावर में गुज़श्ता 2 साल के दौरान सिख कम्युनिटी के बहुत लोग कत्ल हुए, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स और हुक्मा, हकीम हजरात, डॉक्टर्स, डिस्पेंसर, मेडिकल प्रोफेशन से मुंसलिक जो है, वो कई कत्ल हुए। और शुबा जाहिर किया जा रहा है, गालिब इम्कान है इस बात का, कि ये खुशबहार सिंह जो है, ये उस सिख कम्युनिटी के कत्ल में मुलव्विस रहा हो, आइदर एज अ इन्फॉर्मर, आइदर एज अ प्रैक्टिस बेस्ड क्रिमिनल। ये तो फिर बहुत बड़ा सबूत एक और आ गया हमारे पास इसकी शक्ल में। अभी तक अभिनंदन, हाँ वही कह रहा हूँ, लेकिन ये अब देखे ना, अभिनंदन के बारे में जो है वो यही था कि जी पहला कोई ऐसा सबूत दोनों मुल्कों के पास, दावे तो किए जाते हैं कि जी हमारे बंदे उधर जाते हैं, उनके बंदे इधर, लेकिन ये दिखा दिया हमने आपको, ठीक है।
अब ये जो आप मुझे ये बता रहे हैं इसका खुशबहार सिंह खुशबहार सिंह जो है, तो ये तो अभी इसको लाइमलाइट में होना चाहिए मीडिया की। अभी नहीं आया, मंजर आम पे नहीं आया। पहले मैंने आपके प्रोग्राम में इंकशाफ किया ये सही। ये सोशल मीडिया पे किसी एक दो जगह चला। बहुत अहम ऑपरेशन था, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन, पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों का। उन्होंने इसको जब पकड़ा तो इससे खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस वफाकी दारुल-हुकूमत कैपिटल हमारा, उसके नक्शे बरामद हुए, डॉक्यूमेंट्स, इसके घर की जहां ठहरा हुआ था क़यामगाह इसकी, उसकी तलाशी के दौरान जो कुछ निकला है अभी इदारों ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन हम सबूत के साथ इंडिया को देंगे ये हसास इदारों के अमारात के नक्शे अच्छा इससे निकले। फिर 3 रोज की तफ्तीश जो मुझ तक पहुंची उसमें उसने ये इंकशाफ किया कि मुझे भारतीय इदारों ने एक भारी मुआवजे के एवज, मुशायरा भारी है इसका, तनख्वाह बकायदा पेड है, उसके एवज मुझे फलां टारगेट टास्क दिए थे। उनमें से 2-3 ये पूरे कर चुका था, सही, और बाकी अंडर प्रोसेस थे। ये जो खुशबहार सिंह है इसके वेयर अबाउट सारे अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, लेकिन इसकी 2 तस्वीर जो जारी की गई जो मुझ तक पहुंची, उन तस्वीर में एक में इसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म ऑफ इंडिया पहना हुआ है, जो इसका कार्ड इसके घर से बरामद हुआ, उस पर तस्वीर ली गई। इतना कच्चा कि यहाँ पे रहते हुए उसने वो कार्ड भी रखा साथ। वो कार्ड सुन लें, वो कार्ड रखा इसलिए जाता है कि उस पर एक नंबर होता है, कोड, उस कोड को स्कैन किए बगैर इंफॉर्मेशन वहां नहीं जाती। ये पर्पसली है। क्यों नहीं जाती कि सोशल मीडिया इस तरह को आप इस्तेमाल करें तो बग हो सकता है, ब्रेक हो सकती है बात कोई। तो उन्होंने इसको एक कार्ड इशू करते हैं जिस कार्ड पे तस्वीर इसकी ओरिजिनल होती है, नाम कोई फेक हो सकता है लेकिन बार कोड एक है। वो जो बार कोड था उसके जरिए डी कोड करके सारा कुछ पता किया गया। अब उसके इंकशाफात जो है ना उसकी फहरिस्त तैयार हो रही है। अभी 3-4 रोज ही हुए। ये 3-4 रोज की तफ्तीश में जो कुछ उसने बताया है वो मेरा ख्याल है कि हमारे जो अबलागी इदारे हैं, हसास इदारों के कानून नाफिज करने वाले जो वो इदारे, मेरा ख्याल है इस पे डिटेल देंगे। और ये जो इमाम मस्जिद जाहिर करके इसने रिहाइश ली थी, आपको पता पेशावर और गिरदोनवा जो है मजहबी तौर पे बड़े साउंड सॉलिड है, जी ऐसे ही है, मजहबी शहर है ना वो। तो वहां तो हमदर्दी का आंसर जाग जाता है कि जब कभी वो शख्स उसका हुलिया देखे ना, आप बकायदा इमाम मस्जिद का हुलिया उसने लिया। हाँ मैंने देखी, अब तस्वीरें भेजी, हम चलाएंगे भी बिल्कुल। आपने आप ये देखें कि ये जो सिलसिला है ना, इसकी वजह से ये खुशबहार सिंह ने कितना अरसा पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाया और किस तरह बेवकूफ़ बनाता रहा वो लोकल लोगों को, वहां जिन्होंने उसको इमाम मस्जिद समझ लिया। अब एक और बात, इसका मतलब है कि भारत ने उससे इस्लामी अकायद के मुतालिक इंफॉर्मेशन तरबियत की होगी। नजर में कह रहा हूँ, पैरवान फसाई ये है कि उसने पहले अपने आप को एक इस्लामाइज्ड माहौल में ढाला, वहां से उसने सारी तरबियत हासिल करके यहाँ पोज भी तो करना था ना मौलवी के तौर पे, ऐसे ही है, इमाम मस्जिद खतीब के तौर पे। अब कितने खुतबे दिए होंगे, कितनी इमामत कराई होगी, क्या किया होगा, ये सारी बातें जो है ना सिखा के उसको वो सारा जो है ये भारतीय जासूस के साथ साथ भारतीय बहरूपिया भी था ना। इससे पहले भी कई पकड़े गए हैं, लाहौर से भी 1-2 पकड़े गए थे, नौलखा बाजार से। इससे पहले वो हमारे इस्लामपुरे में 3 लोग थे जो कारोबार करते थे, उन्हें कहते हैं सवारियां, कि उधर से पान सिगरेट छा लिया, मसाला जात ले आए, यहाँ से कपड़ा और बाकी चीजें ले गए। वो 3 हमारे चौहान रोड इस्लामपुर से पकड़े गए थे। ये पीसी से, लाहौर के पल कॉन्टिनेंटल से, स्विमिंग पूल में 2 पकड़े गए। और पकड़े भी एक पुलिस अफसर वहां बात कर रहा था, उसने इन्फॉर्म किया कि ये मुझे मशकूक लगते हैं।
वो पकड़े गए। तो इस तरह के वाकयात कई हुए हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। ये ऐसे हैं जिनमें वो काफ़ी हद तक जो है ना मालूमात मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, और कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो हम एक जो है वो ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम से, इस पॉडकास्ट से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।